रोज़गार के लिए था, इन समाजी इंसाफ के लिए, लेकिन इन तमाम चीज़ों में जो अहम बात जो इससे बहुत जुड़ा हुआ है वो है पानी का इशू। और पानी के इशू पर पाकिस्तान कुशल फोरम ने पूरे सिंध की जितनी तंजीमें थी, चाहे उनका कोई मसला हो, वो जमहूरियत की बात करते हो, नेशनलिज्म की बात करते हो, वो आज़ादी की बात करते हो, लेकिन जब भी पानी का मसला हुआ, कालाबाग डैम का मसला हुआ, पाकिस्तान कुशल फोरम उनके शान बशाना रहा। अब चाहे नहरों का मामला हो, उस पर भी दोस्तों को याद होगा हमने सबसे पहले इब्राहिम मेहदी से इसकी शुरुआत की थी, और फिर हमने दूसरे दोस्तों को भी कहा था, चारों हमारे साथ बैठे हुए ये उसमें भी शामिल थे। तो हम जितनी अब हमारी सारी इंसान एक ज़माना था हमारी कैपेसिटी ज़्यादा थी, हमारी ताकत ज़्यादा थी। अब कैपेसिटी भी कम है, ताकत भी सब में मोहम्मद शाह जैसे बोर्ड एक्टिविस्ट जैसे लोग भी नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हमारा वस है हमने कोशिश की। तो आज की पहली बार मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के डैम के ऐलान की मजम्मत करता हूँ, इसलिए कि इन डैम और बैराजेस में पहले से ही सिंध के ऑफिशियल यानी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक 32 लाख एकड़ जमीन समंदर गुर कर दिया है। और सारी लोग बताते हैं शायद वो 40 से क्रॉस करते हुए 42 और 45 लाख एकड़ जमीन है। तो किसी भी किस्म का आप डैम बनाओगे, आप बैराजेस बनाओगे, आप चोलिस्तान हो या कोई भी नहर बनाओगे, हम उसकी मुखालफत करेंगे। ये हमारा बुनियादी मसला है, इसलिए कि इसके बगैर ना फकत सिंध के लोगों का बल्कि उन तमाम माहिरों का जो समंदर में भी मुतासर होते हैं और जो मीठे पानी के झील और दरिया में भी मुतासर होते हैं, ये उनके तरफ से एक मुश्तरका आवाज़ है कि हम इसकी मुखालफत करते हैं। अब आते हैं तालिब की तरफ। मैंने भी आपने तो वो सारी किस्तें भी सब नहीं पढ़ी, शायद कोई किस्त रह गई भी होगी जब सोशल मीडिया में आता था। और मैश कुमार का तो मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जब पहली मरतबा उसने मुझे फोन किया कि यार ये तालिब ने जो लिखा है, आपने कहाँ पढ़ा, वो फेसबुक चेक करता था, तो पहली मरतबा जो है ना उसने कहा कि नहीं यार ये मेरे पास भेजो, मैं चाहता हूँ, ये एक जेन्युइन राइटअप है, इसीलिए कि इसमें कोई चूके चनाचे कुछ है ही नहीं। तो पहली मरतबा ये भी बड़ी बात है कि एक सिंधी रोजनामे में उर्दू कालम छपे। शायद आप छपते हो, लेकिन शायद उस वक्त बकौल मैश के ये रिवाज नहीं था। मैं समझता हूँ ये भी बड़ी बात है। एक तो मैश कुमार की बड़ाई है कि उसने इसको स्पेस दिया, लेकिन शायद तालिब का वो कालम में वो तासीर भी थी कि उसको वो जगह मिली। मैंने बहुत से याद करता हूँ जदोजहद में जहाँ वाटर मार्च कर रहे हैं, डैम के खिलाफ हम रैली निकाल रहे हैं, तो बाकी तरफ कभी अयूब होता था, कभी मोहम्मद मल्ला होता था, लेकिन एक साइड हमेशा तालिब गच्ची ने पकड़ा होता था बैनर का। तो मुसलसल कराची से लेकर इस्लामाबाद जा रहे हैं, कारो चांद से कराची आ रहे, तो ये एक मुसलसल देखेंगे तालिब गच्ची कह रहे, थका हुआ नहीं हो। हम लोग तो सब समुद्री इलाके के लोग हैं, रंग हमारा इतना गोरा चिट्टा नहीं है, लेकिन जो भी है इससे भी हम लोग काले हो गए थे लेकिन वो जदोजहद जारी रही। यकीनन उसके असरात उस वक्त भी बहुत ज्यादा उन पर नहीं पड़े, लेकिन इतना हुआ कि सिंध के माहीगीरों को और सिंध के लोगों को इतना शऊर आया कि भाई ये जो सियासी लोगों के साथ साथ ये माहीगीर तंजीम भी जदोजहद करी है, ये बहुत अहम मसला है। लिहाजा जहाँ भी गए, एक तो मैं सिंध के उन तमाम लोगों को बिला तबलीग के किसी भी सियासी जमात से थे, उन्होंने बहुत इज्जत से पेश आए, इस्तकबाल किया, साथ चलते रहे। तो ये एक तरह से पसीराई भी हुई और अपने उस इशू को अपना इशू भी माना। तालिब ने अपनी किताब में उन तमाम इशूज को अपने ज़ाती काम के हवाले से उसमें जो है उजागर किया, उसमें लिखा। आप देखें एक तरफ मैं पढ़ता हूँ तो दादी की का हाथ से बुना हुआ जाल गुम हो गया है, तो तालिब के आंसू निकल आते। माँ की मेहनत को याद करता है कि जो इतना मेहनत के 2.5 रुपए जो कमाता था सारे दिन कमाती थी, और उससे आता ना इसको थी। जब फिल्म देखो इसमें माँ की जो मोहब्बत है, अब इसमें आप अंदाजा करें क्या सिचुएशन है। और कुंदन मामा जो ना वो फ्रूट बेचने नहीं आया, तो उसमें भी तालिब के आंसू निकल आते हैं। ये पूरा आपको जैसे मंजर पेश करता है, अगर आप उसको जोर देखें तो आपको मालूम होगा कि उस जमाने के क्या बड़ी कैसा था।
وہ لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ جو بچپن میں وہ جنگل شاہ کو پیٹ دیکھنے جاتے تھے، وہ ایک زمانے میں جا کے پوچھا کہ جنگل شاہ کدھر ہے، لوگوں کو پتا نہیں تھا. تو اتنی بلڈنگیں، اتنا قبضہ گیری ہوا، اور پھر اس زمانے کا ابراہیم ادری، اس کا پورا نقشہ، گلیاں کہاں بیٹھتے تھے، ہوٹل. میں سمجھتا ہوں یہ ایک زندہ تاریخ ہے. اور کل ہم بہت ساری باتیں جانتے ہیں، کل ہم زندہ نہیں رہیں گے، لیکن جو لوگ یہ کتابیں پڑھیں گے، یہ تاریخ کا حصہ ہوں گے، تو ان کو معلوم ہوگا کہ آج سے 50 سال پہلے ابراہیم ادری بیڑی میں کیا ہوتا تھا، کیا ماڑی میں کیا ہوتا تھا، کراچی میں کتنے سینما تھے، کون کون سی تنظیمیں تھیں، اور کون سے آرگنائزیشن تھے یہاں پر مائی ہیرو کے ایشو پہ کام کرتے تھے، تحریکیں چلاتے تھے، پانی کے ایشو پر، مزدور تنظیمیں کون کون سی تھی. آپ دیکھیں کسی طالب جو ہے نا آرٹ کونسل میں جا رہا ہے کسی پروگرام اٹینڈ کرنے کے لیے، اس کی بھی روداد اس کے کہانی میں شامل ہے. پھر وہ کہتا نہیں میں بات پوری میں بھول گیا ہوں، اصل بات میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. یعنی وہ ہر 2-4 لائنوں کے بعد وہ آپ کو اصل کہانی کا ایک جھلک دکھاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ہماری زندہ تاریخ ہے، مائی ہیرو کی تاریخ ہے، اور پاکستان فشر کو فورم کی جدوجہد کا، ان کے ساتھیوں کا جتنا حوالہ ہے وہ یہ ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہیں گے. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور طارق آپ کے لکھنے کا بہت شکریہ. آپ اپنی نہیں، ہم سب کی تاریخ لکھی. بہت بہت شکریہ.